ये परमात्मा ने मुझे सब कुछ दे रखा है, धन धान्य, राज्य सुख, मैं सिर्फ निर्वंशी राजा हूं। हरिश्चंद्र ने कहा मैं सिर्फ निर्वंशी राजा हूं, निर्वंशी होने का ये मेरा कलंक मिट जाए। सिर्फ मैं यही वरदान चाहता हूं कि किसी न किसी तरह निर्वंशी होने का मेरा कलंक मिट जाए। बोले एवं मस्तु, ऐसा ही होगा। एवं मस्तु कहने के बाद वरुण देवता ने कहा राजन हरिश्चंद्र, एक बात याद रखना, मैंने तुम्हें पुत्र नहीं दिया है, निर्वंशी होने का कलंक मिटेगा, सिर्फ मैंने ये तुम्हें वचन दिया है। बोले महाराज जब तक पुत्र नहीं होगा तब तक निर्वंशी होने का कलंक हमारा मिटेगा कैसे? बोले हाँ पुत्र होगा, पुत्र तो तुम्हारे यहाँ होगा, पुत्र तुम्हारे यहाँ पैदा होगा, लेकिन उसके पैदा होते ही तुम्हें उस पुत्र की बलि देनी पड़ेगी। बच्चे शांत रहे भाई, बच्चे गड़बड़ न करें, पीछे बैठा लवाऊंगा। बोले महाराज हमें पुत्र की बलि देनी पड़ेगी, तो इस बात का हमें कोई दुख नहीं है, लेकिन कम से कम इतना तो होगा, निर्वंशी होने का मेरा कलंक तो मिट जाएगा। बोले अवश्य ऐसा ही होगा। चले गए वरुण देवता। महाराज हरिश्चंद्र जी के यहां संतान हुई। महारानी तारावती ने एक पुत्र को जन्म दिया, और अभी अभी तो पुत्र का जन्म हुआ था। वरुण देवता आ गए, बोले लाओ मेरी बलि दो। बोले महाराज अभी तो बच्चा हुआ है, अभी तो दुनिया वालों की इस बात की खबर भी नहीं है, अभी दुनिया वालों को पता नहीं है, कोई जानकारी नहीं, अभी थोड़ा समय दीजिए, और मैंने बच्चे का कोई अभी तक संस्कार भी नहीं किया है। बोले ठीक है, हम तुम्हें थोड़ा समय दे रहे हैं। नामकरण संस्कार करवाया, मुंडन संस्कार, करछेदन संस्कार करवाया। उसके बाद वरुण देवता आए, बोले राजन बलि दो, मैं आ गया हूं। बोले प्रभु थोड़ा सा समय और दे दो, क्योंकि एक ऋण से मैं और अदा होना चाहता हूं, पुत्र ऋण। पिता जब तक पुत्र का विवाह न कर दे, पिता पे भी पुत्र का ऋण रहता है, इस ऋण से मैं अदा होना चाहता हूं। बोले राजन इसका मतलब तुम पुत्र मोह में फंस रहे हो। एक रास्ता है तुम्हारे लिए हरिश्चंद्र, चाहो तो कर सकते हो। बोले क्या? बोले इस पुत्र की बलि नहीं तो कोई दूसरा ही पुत्र सही। अरे कोई दूसरा पुत्र, तुम तो राजा हो। बोले सरकार क्या ऐसा हो जाएगा? बोले ऐसा बिल्कुल हो जाएगा, हमें बलि से मतलब है, किसी पुत्र की बलि हो। अब तो महाराज हरिश्चंद्र के लिए ये बात बहुत आसान हो गई। राज्य के कर्मचारियों को आदेश दिया कि जाओ, कोई ऐसा गरीब व्यक्ति हो जिसके यहाँ खाने पहनने की भी संगनी हो, और उसके पुत्र को आप बहुत सारा धन देकर ले आओ। गए, कहां गए? विश्वामित्र की बहन बहनोई के घर। 3 बेटे थे, तीनों में से सौदा हो गया बीच वाले का, मंझले का सौदा हो गया। माता पिता ने हिसाब लगाया कि तमाम जगह बड़े की आवश्यकता जरूरत पड़ती है और छोटे का भी काम आता है, लेकिन इस मंझले वाले का कहीं पे कोई काम ऐसा नहीं आता है कि मंझले वाले को बुलाया जाए। सौदा हो गया उसका, मंझले वाले का सौदा हो गया, और उसको लेकर के आ गए। सारी तैयारी हो गई, अब बलि दी जाएगी। विश्वामित्र जी शांति पाठ जप रहे हैं। आचार्य विश्वामित्र जी को ही बनाया गया, लेकिन अभी तक विश्वामित्र को ये जानकारी नहीं थी। बच्चे को स्नान कराया गया, नए वस्त्र पहनाए गए, चंदन का लेप किया गया, इत्र डाला गया। आज वो बच्चा देखिए बलि वेदी पर लाया जा रहा है, और स्वस्ति वाचन मंत्र पढ़ रहे हैं मुनि विश्वामित्र जी। जब वो बच्चा सामने आया, मुनि विश्वामित्र जी ने देखा कि ये तो मेरा सगा भांजा है। आज मामा के हाथों भांजे की बलि दी जाएगी। मामा के लिए भांजा भी बहुत प्रिय होता है।
आंसू आ गए आंखों में आंसू आ गए। महाराज हरिश्चंद्र बैठे हुए, वरुण देवता ने कहा बस रुक जाओ, आखिर ये आंसू हमें बलि नहीं चाहिए, हमें बलि नहीं चाहिए। मैं तो बस परीक्षा कर रहा था महाराज हरिश्चंद्र आपकी, मुझे बलि नहीं चाहिए। उसी समय मुनि विश्वामित्र जी ने अपने भांजे की बाह पकड़ी और बोले हरिश्चंद्र याद रखना ये समय, आज तो मैं जा रहा हूं, देख लो इन आंसुओं को, देख लो इन आंसुओं को, एक समय वो आएगा मैं तुम्हें इतना रुलाऊंगा, तुम भी याद रखोगे मुझे, आज तो मैं जा रहा हूं। मुनि विश्वामित्र जी अपने भांजे को लेकर वहां से चले गए और आज भरी सभा में देवताओं के दरबार में मुनि विश्वामित्र जी कह रहे हैं महाराज वशिष्ठ से, अरे उस हरिश्चंद्र की इतनी तुम तारीफ कर रहे हो जिसके बारे में मैं बहुत भली भांति जानता हूं कि वो कितना बड़ा सत्यवादी है, कैसा है। बोले नहीं, वो जैसा इस समय है, मैं वर्तमान समय की बात कर रहा हूं, इस समय उसके समान कोई दानी, कोई सत्यवादी नहीं। बोले हम नहीं मानते। बोले भाई मत मानो। देवराज इंद्र बोले कैसे मानोगे? बोले हम तो परीक्षा करेंगे तभी मानेंगे। बोले कैसे परीक्षा करोगे? बोले परीक्षा करेंगे, हम 3 रूप बनाएंगे, सर्प का, वाराह का, बूढ़े ब्राह्मण का, तीनों रूपों से मैं परीक्षा करूंगा। अगर परीक्षा में वो सफल हुआ तब तो मैं मानूंगा कि वो सत्यवादी है, नहीं तो मैं नहीं मानूंगा। बोले ठीक है जाओ भाई परीक्षा लेने के लिए। मुनि विश्वामित्र जी आते हैं महाराज हरिश्चंद्र जी के बगीचे में, जो सत्य का बगीचा है उस बगीचे को उजाड़ दिया है। भाई राम शंकर जी 2 मिनट हमारे पास आ जाइए। तीसरी बार तो मैं आवाज दे रहा हूं, कहां खोए रहते हो? क्योंकि दानी जगत में रहे बहुत कम, दूंगा दूंगा जवा से तो तू भी कहे, देने वाला तो कोई दिखाता नहीं। राजन, आज तक हमको कहने वाले बहुत मिले, परंतु दान देने वाला कोई नहीं मिला है। क्षमा करना दया निधान, आपकी बातें सुन सुन करके मुझे हंसी आ रही है। क्यों? आप बार बार कह रहे हैं कि दानी दानी तुझे सारी दुनिया कहे। हाँ, आपके प्रश्न के हमारे पास में 2 उत्तर हैं।
जब किसी व्यक्ति का कोई नाम होता है तो नाम के पीछे कुछ सच्चाई होती है। अगर ये सारी दुनिया मुझे दानी दानी कह रही है तो इसके पीछे भी कोई रहस्य होगा। और दूसरा उत्तर ये है कि अभी तक आपने मुझसे दान नहीं मांगा है। एक बात कहूं, कहो। आप ये जानना चाहते हो मैं झूठा हूं या सत्य वक्ता हूं? हाँ राजन, मैं धरूं सर चरण में करूं विनती, नगर को पधारो ये कीजिए करम। अच्छा, मैं तो यह शिकार करने के लिए आया था। अरे मिथ्यावादी हूँ या सत्य वक्ता हूँ मैं, और आज मानो प्रभु कुल हटाओ बहन। चलिए, मैं तो यहाँ शिकार करने के लिए आया था। अगर जो आपको मुझे जांचना है तो आप हमारी अयोध्यापुरी चलिए। परंतु राजन, आप खुद स्वतः जान जाएंगे। हम तुम्हारे अवध चल करके क्या करेंगे? क्योंकि जो हमको दान चाहिए वो तुम्हारे पास यही उपलब्ध है। हमारे पास? हाँ। यहाँ? हाँ राजन। प्रभु, न जाने आप क्या कह रहे हैं। मुझ पे है कौन सी सैर? यहाँ बियाबान जंगल में तो हम शिकार करने के लिए आए हैं और आप कह रहे हो कि आपके पास में आए हैं। मुझ पे है कौन सी सैर जो प्रभु के पसंद आई? संकल्प सूसी का श्रीमान लो कराई। राजन, अगर जो हमारे पास में यहाँ पे वो वस्तु है तो आप संकल्प करवा लीजिए। हमको फकत तमन्ना कुंजी लगाम की है, कर संकल्प इसी का बस थोड़े से दाम की है। कुंजी लगाम चाहिए। प्रभु, कहो एक राजन। बात कहूं, क्या कहना चाहते हो? एक मांगना भी कलाकारी है। अच्छा, और मुझे लग रहा है कि आपको मांगना आता नहीं है। यानी कि हमको मांगना नहीं आया। हाँ। क्यों? एक बात कहूं, आए हो मांगने को, आए हो मांगने को, पर मांगना न जानो। अरे घर चल असंख्य धन लो, कहना हमारा मानो। क्योंकि आप एक लोहे का दान मांग रहे हैं। आप हमारी अयोध्यापुरी चलिए, सोना मांगिए, चांदी मांगिए, भूमि मांगिए। नहीं राजन, तुम अभी जानते नहीं हो। क्योंकि जैसे कि यज्ञ जप तप होम हवन ये सब राम नाम में है, तैसे ये तेरा सब वैभव कुंजी लगाम में है। हमें केवल कुंजी लगाम ही चाहिए। अब जब प्रभु आप मान ही नहीं रहे हैं तो ये आपकी रजा है, ये आपकी रजा है। चाहे सो आप लीजिए, कुंजी लगाम का ही संकल्प बोल दीजिए। परंतु राजन, संकल्प के लिए किसी आचार्य को बुलाओ। यही तो बात है प्रभु। यदि आप हमारी अयोध्यापुरी में होते तो हम आचार्य का भी प्रबंध करते। आप भी ब्राह्मण हैं और संत हैं, ये आचार्य का काम आप ही कर दीजिए। परंतु राजन, आचार्य की दक्षिणा मुझे अलग से चाहिए। आपके बिल्कुल सत्य वाक्य हैं। जब आचार्य का काम आप करेंगे तो आचार्य की दक्षिणा भी आपको मिलेगी। क्यों नहीं? ओम विष्णु विष्णु। राजा हरिश्चंद्र वर कन्या हेतु संकल्प करते हैं, वर कन्या हेतु संकल्प करते हैं, वर कन्या हेतु संकल्प करते हैं।
राजन, जैसा मैंने सुना था तैसा ही पाया तोए। अब आचार्य दक्षिणा देव भूप मारा मोए। आचार्य की दक्षिणा सब काम आपने अपने मन से ही किए हैं। जैसे मन माना लिया आपने अपने मन का दान लिया है। जैसे मन माना लिया मांग आपने दान, तैसे ही तू दक्षिणा कहूं सहित सम्मान। आपको सम्मान से दक्षिणा भी मिलेगी। तो दीजिए दीजिए राजन, दक्षिणा में 60 भार सोना है। ऐसे महादान में जरा भी ना कमा होना है। मुझे 60 भार सोना चाहिए। आप बहुत ज्यादा 60 बार संभल रहे हैं। क्यों? अरे तो लीजिए 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 लीजिए, दक्षिणा में 60 बार सोना है। अरे चलो बतला दूं खजाने का एक कोना है। क्या कहा? खजाने का कोना? अरे मुझे मालूम हुआ तू दानी नहीं घमंडी है। अरे झूठा प्रहलाद और बात की पाखंडी है। लेकिन क्या हुआ? जब दे चुका संकल्प में ये कुंजी लगाम की ताली है। ये कुल संतदा हो चुकी हमारी है। बताओ मकार, अब इसमें क्या तेरा इजारा है? यह सत्यवादी पना सब खुल चुका हमारा है। क्षमा क्षमा प्रभु क्षमा। हम आपके गुण सत्यों को नहीं समझ पाए। कहता था जो मांगोगे वही मिलेगा। मैंने सोचा था आप मुझे सोने का दान मांगेंगे, मुझसे भूमि मांगेंगे। मैं ये नहीं जानता था आप हमारा पूरा राज मांग लेंगे। क्षमा, सितम अफसोस किया और पाप मैंने भारा है। सितम अफसोस किया पाप मैंने भारा है। क्षमा कीजिए प्रभु, अपराध ये हमारा है। खजाना राज सदी ये हो चुका तुम्हारा है। ये आपका पूरा राज खजाना, ये आपका सब कुछ हो गया है प्रभु। खजाना राज सदी हो चुका तुम्हारा है। सत्य है सत्य है मेरा न कुछ इजारा बहरे कम कर क्यों अब दिखे न कुछ किनारा है।
हम यहां तुम्हें कोई यतन बताने के लिए नहीं आए हैं। दान तो दे चुके हो, अगर दक्षिणा का 60 भर सोना देना है तो हमसे हाँ करो, वरना मना कर दो, हम जा रहे हैं। ठहरिए प्रभु ठहरिए। पृथ्वी के जीव चाहे आकाश को चले जाएं, आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पर उतर आए, हम वो नहीं जो कह करके मुकर जाए। परमात्मा गवाह है, कभी अनहित नहीं होगा। ये क्षत्रिय कुमार अपने धर्म से विमुख नहीं होगा। एक आप कष्ट करिए। क्या कष्ट है? जरा चलिए अवधि, यज्ञ में विचार है। प्रभु आप हमारे साथ अयोध्यापुरी तक चलिए। मेरी रानी है, मेरा रोहितास है। जरा चलिए अवध, यज्ञ में विचार है। रानी से पूछ लो, उसको भी धर्म प्यारा है। हे दया निधान, आप हमारे साथ में हमारी अयोध्यापुरी तक चलिए। अवश्य चलो राजन। शीघ्रता से चलिए। कर पकड़ चले मुनिराए, कर पकड़ चले मुनिराई, गए अवधिपुरी में आई। कर पकड़ चले मुनि राई, कर पकड़ चले मुनि राई। प्रभु कहो राजन। ये हमारा राज्य मंदिर है, आप थोड़ी देर बैठ करके यहीं पर भजन करिए। परंतु राजन, हम तुम्हारे इस राज मंदिर में भजन कर रहे हैं, परंतु शीघ्रता से आना। मैं शीघ्र आऊंगा। जाओ। हे मेरे भगवान, मैं अपनी रानी से जाकर के क्या बताऊं, क्या मुंह ले करके जाऊं। माताश्री दंड। पुत्र रोहितास, क्षत्रियों के क्या धर्म होते हैं? हे माताश्री, गौ और ब्राह्मण की रक्षा करना और माता और पिता की आज्ञा का पालन करना। क्यों नहीं पुत्र, बिल्कुल ऐसे ही धर्म होते हैं। पर अभी तक तुम्हारे पिताश्री नहीं आए, न जाने क्यों मेरा मन ही घबरा रहा है। तुम जाओ, जा करके देखो, पिताश्री आए तो खबर करना।
जाओ। पुत्र रोहितास, पिताश्री दंडो। प्रसन्न रहो पुत्र, प्रसन्न रहो। जाओ अपनी माता श्री जाकर कहो कि हम महलों में आना चाहते हैं। ठीक है। हे माताश्री, पिताश्री आना चाहते हैं। क्या कहा? स्वामी आ चुके हैं, तो बैठने आई। स्वामी, ये क्या? आपकी आंखों में आंसू, गिरा पितार किसी रंज में, हुए आज सरकार, दासी को बतलाइए पीतम प्राण आधार। चेहरे पर है भरे चश्म में अश्क, खुश्क लब ग्वाल भी कौन फिक्र है। ये आपकी आंखों में आंसू। महारानी, क्या बात? आज मुझसे कुछ कहा नहीं जाता और कहे बगैर को रहा भी नहीं जाता। ऐसा क्या हुआ है स्वामी? आज मैं शिकार के लिए गया था, मुझे मेरी शिकार तो नहीं मिली, मैं खुद ही शिकार हो गया। आज शिकार जब मैं करने के लिए गया, फिर तो एक मुझे संत भगवान मिले। उन्होंने मुझसे संकल्प करवा लिया। छल करके एक विप्र ने मुझे छल लिया बाम, करवाया संकल्प सब मेरा राज पाठ धंधा, मेरे राज पाठ और धन को फिर दक्षिणा में मांगा प्रिय 60 भार कंचन को। कोई आचार्य नहीं था, हाँ। उन्होंने आचार्य दक्षिणा मुझसे 60 भार मांगी है। मेरे पास न एक छदाम, किस तरह पूरा करूं वचन को, सत्यवंती सत्य को तजू तो मेरे लगे दाग पुरखन को। एक और मेरे मन में विचार आ रहा बार बार, क्या स्वामी? जो मैं लौटू बचन को मेरी जान में, तो सभी नाश होता हमारा धर्म। प्यारी गुलछेद है और उसे तय को बता, किस तरह से अदा हो मित्र की रकम। तेरे तर से अगर विप्र निर्मुख गया, तो मरूं मार कल अपने खंजर दुदम। प्यारी गुलछेद है उससे तय को बता, किस तरह अदा हो मित्र जी की रकम।
आग लगेगा, मैं जीवित नहीं रहूंगा। जो तजो सतीपति और लौट बचे तो मरो मर गल अपने खंजर दुदम तो मर भर का किया सुकृति पूरी फल नास को प्राप्त हो और बिगड़े धर्म। मुझे बेचो मेरे लाल को बेच लो खुद भी को विप्र की पति चुकावो रकम जो जगत में पति अपनी चाहो गति तो बिसारो न सत्य को हजारी बल। हे स्वामी, अब एक ही यतन है, आप मुझे बेच लो, पुत्र को बेच लो और खुद भी को, यही उपाय है। पुत्र रोहितास, कहो पिताश्री। तुम्हारी क्या सलाह है पुत्र? हे पिताश्री, जो माताश्री ने कहा है वही कीजिए। वाह पुत्र, कहा गया है धीरज धर्म मित्र और नारी आपत्काल परखिए चारी। बेटा तेरी सलाह और तेरे माँ की सलाह ये जची इसमें कुछ भी कसर ही नहीं और चक्रवर्ती नृपति आज जाता भी चक्रवर्ती नृपति आज जाता विकल इस कर्म की किसी को खबर ही नहीं। चक्रवर्ती नृपति आज जाता शीघ्रता से चलो, ऐसा न हो कि वो संत भगवान हमारी ड्योढ़ियों से नाराज होकर चले जाएं। प्रभु हो प्रणाम। कल्याण हो, बाबा प्रणाम। आयुष्मान भव। मैं आपके दान की व्यवस्था तो नहीं कर सका, फिर क्या लाए हो? लेकिन मेरे पास में एक युक्ति है। कौन सी? स्वामी के ऋण की अदा होने की तदबीर और कोई दिखे नहीं, हम हाजिर तीन शरीर। मैं व मेरी रानी मेरे पुत्र के ये अर्ज है स्वामी, बेच मुझको कहीं लीजिए कर